हाय एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम कुछ रिएक्शन ही करने वाले हैं अलग अलग क्लिप के ऊपर। अगला एक नुस्खा है, तो यहाँ अंगूठे और उंगली के बीच से जो ये लाइन आ रही है, यहाँ से लाइन लेके और ये जो व्यक्ति हैं इनका मैंने डिस्क्रिप्शन देखा, इनके डिस्क्रिप्शन में कहीं भी नहीं लिखा है। पहले तो आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी ये सब बता रहे हैं, लेकिन इनकी डिग्री क्या है इन्होंने कहीं नहीं लिखी। अब आप बोलोगे कि यार हर चीज डिग्री से थोड़ी होती है। भाई आपने कहीं तो सीखा होगा, कैसे सीखा, आपने कितने साल उसमें सीखने के लिए दिए हैं, आपने 2-5 साल किसी गुरु की सेवा में, किसी आश्रम में, कहाँ से सीखा, उसका तो कुछ लॉजिक, तो कोई लॉजिक नहीं। आप ये जो नुस्खा बता रहे हो कि पैर में इस तरीके से दबाने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसका रीजन क्या है, कैसे कम हो जाएगा, वो भी नहीं बताना है, उस बारे में भी कुछ नहीं बताना। मैं आपको बताती हूँ उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। 2 चीजें हैं यहाँ पे और दोनों ही अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो बताया वो आ रहा है चाइनीज चिकित्सा पद्धति से। चाइनीज में ऐसा होता है, एक चाइनीज में एक प्रॉपर चिकित्सा पद्धति है वहां पर, है ना। जैसे आयुर्वेद है वैसे उनका भी है, वहां भी जड़ी बूटियों के ऊपर बहुत ही कमाल से काम होता है और बहुत अच्छी है। मैं उसके एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है वो आयुर्वेद के समकालीन है और लगभग आयुर्वेद जैसा ही चलता है उसमें, ठीक है। तो वो लोग ऐसा मानते हैं चाइनीज में कि हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं उन सबके पॉइंट आपके हाथों में, हथेलियों में और पैरों में होते हैं, और फिर उनके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग पॉइंट होते हैं जहां पर प्रेस करने से आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये वहां से आ रहा है, लेकिन क्या इससे आपकी बीमारी परमानेंट ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। एक्यूपंक्चर भी तुरंत के रिलीफ के लिए होता है या फिर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के लिए होता है, और इसके जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ दबा लो तो बस सही हो जाएगा, ये दबा लो तो सही हो जाएगा, उसके पीछे भी बहुत मेहनत है और बहुत प्रिसाइज पॉइंट होते हैं जहाँ एग्जैक्टली प्रेशर करने से आपको फायदा मिलता है। पहली बात, आयुर्वेद में ना बहुत सारे मर्म बताए गए हैं। मर्म हमारे शरीर में 108 प्रकार के होते हैं और ये एक पर्टिकुलर टाइप के पॉइंट होते हैं जहां पर हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं, स्नायु है, अस्थि है, मांस है, ये सब आपस में मिलते हैं और एक पर्टिकुलर प्रकार का नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। इनको आप विजिबली देख नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति का हाथ काट के देख लो कि ये देखो ये रहा मर्म। आप लोग जब भी जूते पहन के चलते हो तो आपके एड़ी के पास में पूरा आप आराम से जूते पहन रहे हो, जूता आपको काट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जस्ट एड़ी से 1-2 अंगुल राइट साइड में, एड़ी से आगे एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जहां जिसके नीचे कभी इतना छोटा सा भी कंकड़ दब जाए ना तो एकदम से झटका लग के आपका पैर मुड़ जाता है। कई बार ये नोटिस किया होगा। तो ये मर्म के पॉइंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने कुछ जगह फिल्मों में देखा होगा कि लोग ऐसे कटाक करके यहाँ पे मारते हैं और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में मर्मों का वर्णन किया गया है, लेकिन मर्म का आपकी बीमारियों के साथ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मतलब किसी मर्म को प्रेस करने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, आपकी डायबिटीज अच्छी हो जाए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है आयुर्वेद का, ठीक है। आयुर्वेद में बीमारियां इस तरीके से नहीं होती हैं। बीमारियां आपके शरीर के अंदर बहुत कुछ होने के बाद में पैदा होती हैं। मर्म होता है तुरंत के लिए, तुरंत आराम पहुंचाने के लिए जो होता है वो मर्म वाले काम होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सिखा रहा है सोशल मीडिया पर तो उसको अपनी डिग्री बतानी चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक भी समझाना चाहिए और उसके पीछे का क्या कैसे काम कर रहा है, किसको इंडिकेशन है, किसको इंडिकेशन नहीं है, ये भी बताना चाहिए। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में तो स्पेशली बहुत ज्यादा पॉइंट का वर्णन होता है। मतलब अगर एक पॉइंट दाएं बाएं आधा इंच भी ऊपर नीचे हो गया, गलत तरीके से हो गया, तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। मतलब उनके सिद्धांत में ये जिस तरीके से बता रहे हैं ना, उससे तो कुछ ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। आयुर्वेद एक बहुत डिटेल साइंस है, बहुत जितना एलोपैथी साइंस है, मॉडर्न साइंस है, ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद भी बहुत ज्यादा डिटेल में है। एक एक रोग के ऊपर कम से कम 30-30, 40-40 पेज में उसका वर्णन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही थी आपको मर्म वाला, तो अगर हम पन्ने काउंट करें, केवल 9 पन्ने, और ये केवल शारीर स्थान के हैं। इतने पन्नों में आपको मर्म के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बस एक मिनट की रील में आपने बता दिया कि यहाँ दबाव आपका ये कम हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चलो बाकी मिलते हैं। बाय।